good. This call is now being recorded. This call is now taking notes. समवाय क्लासेस में पुनः आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल मैडम उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं और हमारी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट भी हैं। हमारे बीच उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन मैडम उपस्थित है, अभी हमारी फैकल्टी रही हुई सीनियर थेरेपिस्ट है, हमारी सीनियर फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक भी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, सीनियर फैकल्टी है और हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित है, जो समवाय फाउंडेशन की उपाध्यक्ष है, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे चाइनीज पर ही, ट्रीटाइज 6 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कंजम्पशन वेसल मेरिडियन में नीतू जैन मैडम के साथ। अब हम लोग सुधा मैडम के साथ चर्चा करेंगे गवर्निंग वेसल मेरिडियन, जिस पर हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं। आज उसी को हम शेयर कर दे रहे हैं। ओवर टू सुधा मैडम। सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए उपस्थित सभी साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। तो जैसे सर अभी बता रहे थे कि हम लोग चाइनीज में ही टेट्राइज 6 में गवर्निंग वेसल्स पर अभी चर्चा कल से हमने शुरू की है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के अंतर्गत इसमें चर्चा शुरू की है। तो वैसे तो गवर्निंग वेसल्स और कंसेप्शनल वेसल्स ये अपने आप में ही वेसल्स है। जहाँ मेरिडियन की पढ़ाई की वहाँ भी ये वेसल्स के रूप में ही हमारे सामने आया, लेकिन ईओवी में आने के बाद ये इनका और भी बड़ा दायरा और बड़ा इफेक्टिव ट्रीटमेंट में इनको यूज करने के तहत इनकी पढ़ाई हम करते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के बारे में हम अभी सिर्फ इतना ही कहूँगे कि ईओवी में इसमें मेन 2 पॉइंट होता है, मास्टर एंड कपल पॉइंट होता है। और जहाँ पर किसी भी बीमारी में प्रोटोकॉल हम अपने थेरेपी के अपने ट्रीटमेंट के अंतर्गत प्रोटोकॉल में 5-6 पॉइंट या उससे भी ज़्यादा पॉइंट को लेकर यूज करते हैं, वैसे उस कंडीशन में सेम बीमारी में ईओवी इतना इफेक्टिव है कि सिर्फ मात्र 2 पॉइंट की सहायता से हम उसको उसी बीमारी का इलाज हम मात्र 2 पॉइंट की सहायता से कर सकते हैं। उसको सिर्फ इतना एक ये से समझाऊंगी। अगर हम किडनी इन की बात करें, किडनी की डिफिशियंसी की अगर बात करें, तो अगर उसमें अगर 5 पॉइंट है उसके ट्रीटमेंट में, किडनी की डिफिशियंसी के ट्रीटमेंट के लिए 5 पॉइंट्स हैं, जिसमें K3, CV4, UB23, UB47 और GB4, ये 5 पॉइंट को यूज करके टोन करके हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर इसी बीमारी का किडनी की डिफिशियंसी को अगर ईओवी के मार्फत करें तो इसमें सिर्फ 2 पॉइंट की सहायता से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसमें मेल फीमेल दोनों में अलग अलग लेफ्ट और राइट का सिर्फ ध्यान रखा जाता है, नहीं तो सिर्फ 2 की सहायता से, जहां हम वहाँ 5 पॉइंट ले रहे थे वहाँ SI3 और UB62 इन दोनों के पॉइंट को ही टोन और सेडेट करके हम उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत हमने अभी कल इसके बारे में पढ़ा था। इसकी जितनी भी यूवी में जितने तरह से उसके जो सिम्टम्स होते हैं, उसके ये इम्बैलेंस होने से जो प्रॉब्लम आती है, इंटरनल विंड, एक्सटर्नल विंड, इन सबों का असर हमने देखा और उसके बाद हम पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन पर आए थे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम GB8 के बारे में जानते हैं। अभी तक हमारी दोस्त अभी नीतू जैन ने भी बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाया, सीवी मेरिडियन के बारे में बताया, सीवी वेसल्स के बारे में बताया। उसके अंदर बताया कि ये कितने ही इंपॉर्टेंट है। और हम सभी जानते हैं सीवी और जीबी दोनों फंक्शन और स्ट्रक्चर फंक्शन दोनों की ट्रीटमेंट में इनका यूज होता है। तो बहुत सारी बातें उससे मिलते जुलते ये भी, क्योंकि जीबी वेसल्स भी है, गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन, ये भी हमारे नीचे से ऊपर की तरफ है याम, लेकिन यह नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और जितने भी हमारे इसके अंतर्गत हमारे जितने भी ग्रोइंग एरिया हैं, चाहे कंसीविंग एरिया, ये सारी जितनी भी है, इसके प्रॉब्लम को देखते देखते ये ऊपर की तरफ जाता है। इसमें अब हम GB8 के बारे में देखते हैं। इस बिंदु का नाम सिकुरी नसें हैं या टेंडर स्पैन्स है। यह बिंदु थोरेसिक्स 9 से जरा नीचे स्थित होता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि अभी जो भी हमारे दोस्त अभी देख रहे हैं, कल क्लास में थे और इन्होंने ये देखा था कि ये सारे बिंदु GB गवर्निंग वेसल्स के जितने भी पॉइंट्स हैं, सबों को किस तरह से हमारे ये स्पाइन के साथ साथ आगे बढ़ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। तो स्पाइन के जो मनके होते हैं, इस स्पाइन के जो वर्टिब्री होते हैं, उनके साथ मिलाकर लोकेशन वाइज
इनको स्पाइन के वर्टिब्री के साथ मिलाकर, जैसे कि स्पाइन का थोरेसिक्स 9 और GV8, तो अपने आगे के पेजों में हमने देखा था कि दोनों का पोजीशन, दोनों का लोकेशन एक ही जैसे है। GV8 हम देख रहे हैं स्पाइन के 9 के पास है, थोरेसिक्स 9 के पास है, थोरेसिक्स 9 के आसपास है GV8 का। तो इस अगर पिक्चर में देखें तो ये थोड़ा सा नीचे है, थोरेसिक्स 10 के आसपास है, लेकिन जैसे इसमें ये दिया गया है तो यह बिंदु थोरेसिक्स 9 से जरा नीचे है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से नसों की सिकुड़न स्पैम्स ठीक होती है तथा लिवर मेरिडियन की ऊर्जा सुचारू रूप से चलती है। इंडिकेशन, नसों के सिकुड़ने के कारण होने वाले निम्नलिखित रोग, जब नस सिकुड़ने लगेंगे सही अपने सही स्पेस सही शेप से, जब उसमें खराबी इम्बैलेंस आएगा, खराबी आएगी तो रोग होंगे। वह है आंख ऊपर की ओर चढ़ जाना अथवा एक तरफ चले जाना, मिर्गी, पागलपन, बरबराना, गर्दन पीठ की पेशी में खिंचाव होना, मिडरिफ में दर्द और नाभि में दर्द, जीभ की सिकुड़न तथा आवाज का लोप हो जाना, आवाज का लोप हो जाना, सर एक तरफ को घूम जाना, चलने में लड़खड़ाना, इम्बैलेंस हो जाना। इसके बाद है GV9, यह द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज रीचिंग यांग इसका नाम है। यह इसका लोकेशन है थोरेसिक्स 7 से जस्ट थोड़ा सा नीचे है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, यह बिंदु पर उपचार देने से गॉल ब्लैडर से पित्त निकलता है तथा लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, स्टमक और इंटेस्टाइन की क्रिया को यह बढ़ाता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर अगर हम स्टिमुलेट करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये गॉल ब्लैडर से पित्त को निकालता है तथा एक्सेस अगर पित्त है उसको निकालता है, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, तथा लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, स्टमक और इंटेस्टाइन की क्रिया को भी बढ़ाता है, फंक्शन को भी बढ़ाता है। शरीर के केंद्र की ऊर्जा को संतुलित करता है तथा वात रोग को निकालता है, जठराग्नि को भी बढ़ाता है। इट ओपन्स द चेस्ट एंड डायफ्राम और चेस्ट को भी यह ओपन करता है अगर इस जगह इस पॉइंट पर हम स्टिमुलेशन देते हैं। इंडिकेशन, मिडरिफ, छाती, फ्लैंक तथा सेंटर ऑफ बॉडी में तनाव अथवा दर्द हो, वजन कम होते जा रहा, लगातार किसी पेशेंट का वजन कम हो रहा है, यह इंडिकेशन हुआ। भूख घट जाना, पैरों का लकवा, पीठ की पेशी का तनाव, हाथ पैर की सूजन, पीलिया, गहरी सांस न ले पाना, सांस लेने में तकलीफ होना, बोलने में कठिनाई होना, पैर का ठंडापन जिससे कि पाचन घट जाए, पैर के ठंडापन जिसकी वजह से कि पाचन एनर्जी ऊपर की तरफ नहीं आए और उसका पाचन घट जाए उसका। इंटरकोस्टल न्यूरोलजिया, ये सारे इंडिकेशन हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर इंडिकेशन नजर आता है तो ऐसे कंडीशन में हम GV9 पर उपचार दे सकते हैं। GV10, इस बिंदु का नाम रचनात्मक शक्ति की छत है। यह बिंदु थोरेसिक्स 6 मनके से थोड़ा ऊपर स्थित रहता है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर मालिश करने से धमनियों का तनाव, आर्ट्रियल टेंशन बढ़ता है। इसमें पहले गुदा की प्रक्रिया सुधरती है, फिर एड्रिनल का स्राव सुधार कर धमनियां ठीक होती है। केंद्र की ऊर्जा बढ़ाकर शक्ति प्रदान करता है, केंद्र की सेंटर की ऊर्जा को बढ़ाकर अगर इस पॉइंट को हम स्टिमुलेट करते हैं तो शक्ति को बढ़ाकर, ऊर्जा बढ़ाकर शक्ति प्रदान करता है। यह जब केंद्र मजबूत होगा तो ये ऑब्वियस है, अगर केंद्र मजबूत होगा तो शरीर तथा उसके ऊपरी निचली सभी पूरे उसके पेरिफेरी में सभी जगह संतुलित होंगे, बैलेंस होंगे। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के उपचार का भी यह स्पेसिफिक पॉइंट है। तो टीबी के उपचार का एक स्पेसिफिक पॉइंट के रूप में हम GV10 को डायग्नोस कर सकते हैं, GV10 को हम ले सकते हैं, GV10 पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर इसमें इंडिकेशन क्या आएगा? इन्फ्लुएंजा समान ज्वर के लक्षण जिसमें कि पसीना ना आए, पीठ तथा गर्दन की पेशियां अकड़ी हुई हो, पसीना नहीं आए और पीठ और गर्दन की पेशी अकड़ी हो, खांसी, सांस कष्ट आदि के साथ तीव्र ज्वर हो। पसीना नहीं आएगा, तेज फीवर होगा लेकिन पसीना नहीं आएगा, इसके साथ साथ पीठ और गर्दन की अस्थियां पेशियां जकड़ी हुई रहेंगी, अकड़ी रहेंगी। शरीर में अल्सर कहीं भी हो तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। शरीर में अगर कहीं भी अल्सर हो, घाव ऐसा मतलब हीट की वजह से अगर शरीर के किसी पार्ट में घाव होता है तो ऐसे कंडीशन में हम GV10 को ट्रीट कर सकते हैं। शरीर में सूजन जब कई स्थानों पर हो तब भी हम ऐसे कंडीशन में भी हमें इस पर उपचार देना चाहिए। अगर इन्फ्लामेशन भी होता है तो ऐसे कंडीशन में भी हम इस GV10 पर उपचार दे सकते हैं। एनीमिया के कारण जब सांस और हृदय कम काम करने लगती है, ब्लड की कमी की वजह से जब सांस और हृदय कम काम करने लगे और व्यक्ति को अत्यधिक कमजोरी महसूस होकर वह बेहोश हो जाए, तो तब भी ऐसे कंडीशन में हम इस बिंदु पर हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
स्पेशल नोट है कि इस बिंदु पर केवल मालिश द्वारा अथवा दबाकर ही उपचार देना चाहिए। इस बिंदु को हमें मोक्षा नीडलिंग अथवा मोक्षा नहीं करना चाहिए, टोन सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ इसको प्रेशर डाल करके या दबाकर या मालिश करके ही इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। मेरे GV11, इस बिंदु का नाम सम्राट की शक्ति का मार्ग है। सम्राट का अर्थ होता है हृदय। हम सभी जानते हैं सम्राट कहने का मतलब यहाँ, सम्राट का मतलब यहाँ हृदय से है। यह बिंदु थोरेसिक 5 के मनकों के नीचे, थोड़ा नीचे स्थित होता है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, हार्ट मेरिडियन की शक्ति को बढ़ाता है, हार्ट मेरिडियन की शक्ति को बढ़ाता है। GV10 के समान इस बिंदु पर भी उपचार देने से गुदा की क्रिया सुधरती है तथा सुधार कर एड्रेनलिन का स्राव, सुधार कर धमनियों का तनाव, आर्ट्रियल टेंशन बढ़कर कमजोरी आदि ठीक होता है। अगर इसको हम ट्रीट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तो इसमें यह गुदा की क्रिया को सुधार करके, सरेनल की क्रिया को सुधार कर एड्रेनलिन का स्राव भी, सिक्रेशन भी सही ढंग से होता है, जिसकी वजह से धमनियों का तनाव घटकर कमजोरी आदि इसमें ठीक होती है। इट काम्स द माइंड, यह माइंड को काम करता है। इट ट्रीट्स द एक्सेस पैटर्न ऑफ द हार्ट, एक्सेस पैटर्न ऑफ हार्ट, जैसे कि ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाना, पंपिंग ज्यादा होना, ये सब इस चीज को भी यह कंट्रोल करता है। फिर इंडिकेशन, इसका है हृदय की कमजोरी। सर ठीक है, मैं बता दें आपको, थोड़ा सा बस कर दीजिए। नहीं, हाँ सर, नॉर्मली जो आप लोग ये वाली इस किताब में लिखा हुआ है फिगर, जो पेज नंबर 88 में, इस फिगर के आधार पर, और आप लोग चाइनीज जो चरक उसमें चरक 3, जो हमारे संस्थान की चरक 3 है, उसमें हम लोगों को दिया हुआ है तमाम चीजें कि कहाँ पर कौन सा मेरिडियन है, वो कौन सा स्पाइनल एक्टिवेशन है। तो वो स्पाइनल एक्टिवेशन को आप देखेंगे तो इसमें सब पूरे समझ में आ जाएंगे आपको कि ये हार्ट की बात क्यों कर रहा है। 3, 4, 5, 6 यहाँ पर हार्ट और लंग्स की पोजीशन है, तो ये लंग्स की पोजीशन की बात कर रहा है। 8, 9 जो आपका 8, 9, 10 करीब है, ये यहाँ पर आपको लीवर के आसपास काम कर रहा है। तो आप लोग उसको देखिए और वो चार्ट बना डालिए, तो आपको आसानी रहेगी ट्रीटमेंट में, पैटर्न में। जैसे आपने कहा ना कि इसमें कहा कि ये बिंदु यहाँ पे लिखा हुआ है, बिंदु संख्या थोरेसिक 5 GV11, तो थोरेसिक 5 जो है मतलब T5, तो T5 आप देखिएगा, T5 के आसपास हार्ट लंग्स का एरिया आ रहा है। तो GV11 को लिखिए और हार्ट लिखिए, थोरेसिक 5 लिखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा थोरेसिक 5, GV11 और हार्ट तीनों एक ही पैटर्न पर है। तो आप जब ट्रीटमेंट करेंगे, तो अभी हार्ट की बात करना हो तो आप कुछ मत करिए, तो GV11 को और कुछ मेथी लगा दीजिए। तो क्योंकि कभी कभी इनर्वेशन जो है, मॉडर्न साइंस इनर्वेशन बात कर रहा ना, GV11 थोरेसिक 5, वर्चुअली इनर्वेशन एरिया थोरेसिक 5 ही है। थोरेसिक 5 मनके के थोड़ा नीचे स्थित नहीं है, उसी में स्थित है। वो यहाँ लिखने की बात यह है कि चाइनीज ये कह रहे हैं वर्चुअली थोरेसिक 5 का जो है, वो जो स्पाइनल कॉर्ड आती है वो तो छोटी है, लेकिन स्पाइनल कॉलम जो है बड़ा है, तो उसका जो इनर्वेशन एरिया है वो नीचे की तरफ आएगा ना, वहीं से निकलेगी, इसी बोन से वो पॉइंट निकलता है। तो एरिया वही है, एरिया ऑपरेशन वही है, इसमें लिखा जरूर है, लेकिन एरिया याद रखने के लिए मतलब में रहे, इसलिए इसको स्पेसिफिक पॉइंट बता दिया कि उसके ऊपर नीचे। हाँ, अदरवाइज थोरेसिक 5 का ही इनर्वेशन एरिया है, तो थोरेसिक 5 जिसको इनर्वेट कर रही होगी उसको ये ठीक पढ़ाएगा। तो हार्ट में आप पढ़िएगा, उसमें तो 3, 4, 5, 6 के आसपास पूरा हार्ट और लंग्स का एरिया है, तो यानी ये प्रभावित करेगा उसको। तो इस तरह कभी आपको समझ में आ जाएगा, अरे हार्ट क्यों कर रहा है, तो वहां से देखिए और एक चार्ट बना लीजिए, GV11, थोरेसिक 5 और ये हार्ट लंग जो भी आपका है बना लीजिए, तो आपको आसानी रह जाएगी, बहुत से ट्रीटमेंट आप कर पाओगे सामान्य रूप से। ठीक है सर। फिर इसको करेंगे हम लोग भी, इसको चिंता मत करिए, हम लोग कभी सबमिट कर देंगे इसको। चलिए ठीक है सर। फिर इंडिकेशन, हृदय की कमजोरी के कारण आए रोग जैसे चिंतित, डरपोक, भूलने की आदत, शिशुओं का बार बार छींकना, मुंह का खुला हुआ रहना या ऐठन आना। इसके अलावा निम्न रक्तचाप, आंखों के रोग जिसमें दृष्टि का क्षेत्र घटता जाए, तो जिसमें मतलब देखने में दिक्कत हो, तो ये सारे इंडिकेशन है।
फिर स्पेशल नोट, इस बिंदु पर नीडलिंग अथवा मोक्षा करना वर्जित है, नहीं करना चाहिए। अतः उपचार दबाकर स्टार मैग्नेट या मेथी बांधकर अथवा मालिश के द्वारा ही करना चाहिए। GV12, इस बिंदु का नाम सम्राट का खंबा है। सम्राट हृदय को कहते हैं, खंबा अथवा लाठी शक्ति प्रदान करना, सम्राट को शक्ति प्रदान करना कहलाएगा। यह बिंदु थोरेसिक्स 3 मनके के थोड़ा नीचे स्थित है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से धमनियों का तनाव, आर्ट्रियल टेंशन घटता है तथा लंग्स फैलता है। इस बिंदु पर उपचार देने से लीवर तथा हृदय दोनों मेरिडियन में ऊर्जा नियमित होती है। जैसे GV12 में भी हम उपचार देते हैं तो इसमें लीवर और हृदय दोनों की मेरिडियन की ऊर्जा बैलेंस होती है। तथा वात दोष, शून्यपन तथा पित्त दोष, गर्मी दोनों ही ठीक होता है। वात दोष और पित्त दोष दोनों के लिए ये अच्छा पॉइंट है। इट एलिमिनेट्स इंटीरियर विंड, काम स्पैम्स एंड स्ट्रेंथन द बॉडी। इंडिकेशन क्या है इसमें? मिर्गी के दौरे पड़ना, पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़े, पागलपन के दौरे आना, आवाज लड़खड़ाना, पीठों तथा रानों का दर्द, नाक से रक्त का बहना, छाती की टीबी, सांस में कष्ट लेना या सांस का कष्ट होना अथवा खांसी होना। फिर स्पेशल नोट है, यह सेरेब्रल तथा मेडुला के रोगों के लिए उपचार का खास बिंदु है। तो फिर यह जानते हैं कि हमारा स्पाइन ब्रेन से कनेक्टेड है, तो ऐसे में यह बता रहा है कि GV12 सेरेब्रल तथा मेडुला के रोगों के उपचार का भी खास बिंदु है। हृदय की कमजोरी में GV11 और गवर्निंग वेसल्स 12 पर हमें मालिश देना चाहिए। If GV12 is sedate, it eliminates the interior wind and calm spasms, convulsion, tremors and epilepsy. GV12 को अगर सेडेट करते हैं तो इंटीरियर विंड को हटाता है, जिससे कि काम स्पाम्स, कन्वंजन, ट्रेमेंडर और एपिलेप्सी, इन सभी प्रॉब्लम में अच्छा इफेक्ट आता है। ठीक, बढ़िया हो जाता है। ये GV12 देखिए आप, GV12 का न्यूज बहुत देखिएगा। ये हार्ट, सेरेब्रम, मेडुला हार्ट का ही पॉइंट है, हार्ट लंग्स का। मेडुला पॉइंट क्या है? वो कंट्रोलर है। तो ये मेडुला के रोगों को उपचार, हार्ट का रोगों को उपचार, तो वहां ठीक करता है। If GV1 is toned, it tonifies lungs key, as GV12 is at the same level of UV13. UV13 backshoe point of lungs. UV13, the backshoe point of lungs. It is used to tonify lungs and strengthen the body after chronic illness. क्रॉनिक इलनेस के बाद भी अगर UV13 सर्वाइव करता है, UV13 को अगर हम ट्रीट करते हैं तो यह बॉडी को, लंग्स को टोनिफाई करता है। फिर यह पूरी गवर्निंग वेसल 13, यह पूरी स्पाइनल कॉर्ड के उपचार का अच्छा बिंदु है। इसमें इस बिंदु का नाम, इसके अलावा यह EAV में यह GV का SMP पॉइंट भी है। GV13 गवर्निंग वेसल का 13 पॉइंट EAV में अगर हम देते हैं, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यह गवर्निंग वेसल का SMP पॉइंट भी है। यह पूरी स्पाइन के उपचार का महत्वपूर्ण बिंदु है। इस बिंदु का नाम प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। प्रभु प्राप्ति का अर्थ है सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति। यह जीवन में आनंद अथवा रस न आ रहा हो, व्यक्ति बिल्कुल उदासीन हो गया हो, तो ऐसे में इस बिंदु पर उपचार देना चाहिए। यह थोरेसिक्स 1 के मनके से नीचे, थोड़ा नीचे स्थित होता है। इसके अलावा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ गवर्निंग वेसल मेरिडियन विथ UV मेरिडियन। गवर्निंग वेसल्स विथ UV मेरिडियन का यह गवर्निंग लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, शरीर के में केंद्र की ऊर्जा जब घट जाने की वजह से कोई रोग आए तो इस बिंदु पर उपचार देने से ठीक हो जाता है। यह इस बिंदु पर उपचार देने से कफ, वात और कफ पित्त सभी तरह के बीमारियों में अच्छा ट्रीटमेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि कफ दोष, वात दोष तथा कफ पित्त दोष, तीनों तरह के दोष के लिए बहुत ही अच्छा है, इलाज के लिए अच्छा पॉइंट है। रुका हुआ पसीना, रोम छिद्र खुलकर निकलने लगता है तथा ऊर्जा की कमी से आई ऐंठन आदि भी ठीक होने लगता है। It cleans wind heat at the laser yang stage with the symptom of alteration of chillness and fever. कभी कभी लेसर यांग में विंड हीट बढ़ जाने की वजह से कभी ठंडा कभी गर्मी या ऐसे कंडीशन में भी GV13 को अगर स्टिमुलेट करें, ट्रीट करें तो अच्छा इफेक्ट आता है। फिर इसमें एब्नॉर्मल होने से, इम्बैलेंस होने से इंडिकेशन है कलाई में दर्द, कलाई की हड्डी को जोड़ने का या कलाई की टूटी हुई हड्डी को जोड़ने का उत्तम बिंदु है।
बाद जो जैसे दोष जैसे बिना पसीने के ज्वर आना, कपकपी, सर दर्द, ऐंठन, दौरा पड़ना, गर्दन की पेशियों का खिंचाव, इन सबों के लिए अच्छा पॉइंट है। सब समय पेशेंट को हमेशा थका थका महसूस होता हो, जरा सा काम करने पर भी थक जाना तथा पसीना आ जाना और नींद बहुत ज्यादा आना, थकान के साथ साथ नींद बहुत ज्यादा आना, तो ऐसे कंडीशन में सारे सिम्टम को देखकर हम GV13 को ट्रीट कर सकते हैं। अब देखिए GV14 जीवी13 का पॉइंट देखिए, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। जीवी13 का पॉइंट क्या है, लिखा हुआ है मनके, कौन सा मनके के नीचे है, मनके 1, थोरेसिक 1, T1, ये जानते हैं, ये आपका जो है प्लेक्सस का पॉइंट है, सर्वाइकल प्लेक्सस, सर्वाइकल ब्रेसियल प्लेक्सस का पॉइंट है, सर्वाइकल, सर्वाइकल पहला जो ऊपर का पैटर्न है, तो वो उसमें नहीं, ब्रैकियल वाला होगा, ब्रैकियल, यस सर, ब्रैकियल ब्रैकियल प्लेक्सस का होगा, पॉइंट। वो C1 C4 होता है, ये वाला C4 के नीचे, तो ब्रैकियल प्लेक्सस का पॉइंट है, यानी प्लेक्सस उभरा हुआ भाग है, जहां पर हमारा देखिएगा पीछे, जहां उभरा हुआ भाग है ऊपर, वही है ये, तो GV13 पॉइंट। इसलिए इस पॉइंट की महत्ता सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति, अपने फिलोसफिकल भाषा में उन्होंने कहा प्रभु प्राप्ति का मार्ग। अब ये इस एरिया में ऊपर के सारे एरिया को, यहाँ के और हाथों के सारे एरिया कवरिंग है, C1 C4 यहाँ पर पूरा कर रहा है, और C1 करके पूरा हाथों में जितना है, टूटी क्या है लिखा हुआ, टूटी कलाई, हड्डी, कलाई की टूटी हड्डी, कलाई के तो ऊपर, ये सब एरिया में ऑपरेट कर रहा है, इनर्वेशन एरिया यही है उसका, क्योंकि वहां प्लेक्सस बनाया है, वो प्लेक्सस C7 C8 वगैरह सब जा करके यहीं कर रहे हैं, वो C7 C8 और T1, ठीक है। तो इसलिए ये अगर उसको आप क्लब कर लोगे मॉडर्न साइंस से, तो आपको इसमें पढ़ने में और आसानी और आनंद आने लगेगा, अरे ये हमको देखा ही नहीं था। चलिए ठीक जी। GV14, इस बिंदु का नाम तनावों से थका हुआ है। यह सर्वाइकल 7 मनके के थोड़ा नीचे स्थित होता है। यह बिंदु गवर्निंग वेसल मेरिडियन का सभी यांग मेरिडियन से लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि जीवी मेरिडियन का सभी यांग मेरिडियन, जितने भी यांग 6 यांग मेरिडियन, उन सबों के साथ सबों के साथ का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। यह ज्वर के उपचार तथा फीवर, एलर्जी और इन्फेक्शन के उपचार का स्पेसिफिक पॉइंट है। GV14 फीवर, एलर्जी और इन्फेक्शन, इन सबों के उपचार का एक स्पेसिफिक पॉइंट है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से पल्मोनरी आर्टरीज फैलती है तथा हृदय, एरोटा, पेरिकार्डियम सिकुड़ते हैं। इससे एस्फेसिमा, सांस रुकना, यह भी ठीक होता है तथा मृत प्राय व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है। मतलब एक तरह से ऑक्सीजन पॉइंट भी बोल सकते हैं, जिससे कि सांस रुकना भी, इसको अगर स्टिमुलेट करे, इसको अगर दबाव डाले तो रुका हुआ सांस भी मतलब ये हो जाता है, आना ठीक हो जाता है। मरीज में अगर सांस रुकने की भी समस्या हो, वो भी ठीक हो जाती है। इस बिंदु पर उपचार देने से शरीर की अनावश्यक गर्मी निकलती है तथा लंग्स और लीवर मेरिडियन में शक्ति का संचार होता है तथा शरीर के केंद्र की ऊर्जा व्यवस्थित होती है तथा ऐंठन भी ठीक होता है। फिर इंडिकेशन, ज्वर, किसी भी प्रकार का ज्वर हो तो इस बिंदु पर हम उपचार दे सकते हैं। फीवर का टाइप चाहे कुछ भी हो, लेकिन GV14 को हम ट्रीट कर सकते हैं। सिगरेट करना है ज्वर में सेडेट करना, यस सर। तनावों के कारण आया कोई भी तनाव, टेंशन की वजह से अगर कोई भी रोग हो, तो इस कंडीशन में GV14 को हम ट्रीट कर सकते हैं। इस बिंदु पर उपचार देने से रक्त संबंधी रोग ठीक होता है। यह रक्त की केमिस्ट्री को भी ठीक करता है। एक्जिमा के उपचार का भी यह अच्छा बिंदु है। ऊर्जा का मार्गोल्लंघन, जिससे हिचकी, खांसी, सांस कष्ट, उल्टी, हाथ पैर ठंडे तथा सर गर्म हो जाती हो, ऐसे कंडीशन में भी हम इसको ट्रीट करते हैं। छाती तथा फ्लैंक्स में तनाव, शरीर में शीत लहर तथा सिहरन लगने पर उपचार का यह उत्तम बिंदु है। शीत कम करने के लिए GV14 तथा गवर्निंग वेसल 10 पर भी हमें उपचार देना चाहिए। GV15 के अलावा अगर शीत को कम करना, ठंडक को कम करना हो, तो GV गॉल ब्लैडर 14 और GV10 पर भी हमें साथ उपचार देना चाहिए। गले में रुकावट, पीठ में दर्द, गर्दन जकड़ी हुई हो, चक्कर आना, शरीर में कहीं भी ऐंठन आए, तो इस बिंदु पर हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। दौरे पड़ने अथवा मिर्गी के केस में, लू लगने पर इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। यक्षमा, TB के केस में, सांस लेने में कठिनाई आती हो के कारण ऑक्सीजन की कमी, सांस लेने की कठिनाई अगर ऑक्सीजन की कमी के कारण आता है, तो इस बिंदु को हमें ट्रीट करना चाहिए। लकवा या ब्रोंकाइटिस,
पैरों की ऐंठन के लिए लीवर 2, लीवर 3 पर भी हमें उपचार देना चाहिए तथा हाथ की ऐंठन के लिए GV14 पर उपचार देना चाहिए हमें। पीठ, छाती तथा पेट की ऐंठन के लिए GV14 तथा GV8 पर हमें उपचार देना चाहिए। अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन के कारण कोई भी बीमारी हो जाती है, कोई किसी फीवर आया चाहिए या कुछ प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। कमजोरी कम करने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रातः 5 से 10 बजे के बीच प्रत्येक दिन GV14, LI14 तथा LI11 पर प्रत्येक पहले दिन GV14, LI14 तथा LI11 पर तथा प्रत्येक दूसरे दिन अल्टरनेट डे GV14, LI11 और गॉल ब्लैडर 34 पर हमें उपचार देना चाहिए। एक दिन पहले प्रोटोकॉल को देना चाहिए, दूसरे दिन दूसरे को। इस बिंदु का फिर GV15, इस बिंदु का नाम मौन का उपचार है। गेट ऑफ डमनेस, जन्मजात गूंगा तथा बहरापन के उपचार का यह स्पेसिफिक पॉइंट है। यह बिंदु सर्वाइकल एक मनके के थोड़ा नीचे स्थित होता है। दिस इज a Leo connecting point of governing vessel meridian with the yang Weimo। यहाँ हमारे यांग वेइमो के साथ इसका गवर्निंग वेसल मेरिडियन और यांग वेइमो के बीच का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है GV15। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से हार्ट तथा लिवर मेरिडियन की ऊर्जा में स्थायित्व आता है तथा ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑर्गन भी खुलते हैं तथा अनावश्यक गर्मी कम होती है बॉडी से। दिस इज अ स्पेसिफिक पॉइंट फॉर स्प्लीन डिफिकल्टी, स्प्लीन से रिलेटेड किसी भी तरह की डिफिकल्टी हो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है। इंडिकेशन, चक्कर आना, गर्दन तथा सिर के पीछे का दर्द, ऐंठन, बेहोशी के दौरे पड़ना, नाक से रक्त निकलना, जीभ का लकवा अथवा सुन्नपन, गूंगापन आना, इन्फ्लुएंजा ज्वर, मिर्गी, मस्तिष्क की क्षति के कारण अपंग हो जाना, मानसिक रोग या टिनेटस। इस बिंदु पर उपचार देने से कभी कभी ऐंठन भी ठीक हो जाता है। चीन में मानते हैं कि GV15 पर उपचार देकर बच्चों के गूंगापन तथा बहरापन को हम ठीक कर सकते हैं। फिर GV16, यह अगर EAV के अकॉर्डिंग देखें तो ये SMP पॉइंट है सिंपैथेटिक नर्व का, नर्व के लिए इसमें ट्रिपल वार्मर 1 को भी इसके साथ साथ हम यूज कर सकते हैं। इस बिंदु का नाम है वात का प्रेक्षागार, विंड पैलेस। यह सभी प्रकार के वात दोषों को ठीक करने का उत्तम बिंदु है। दिस इज अ लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ अ गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन विद द यांग रेगुलेटिंग वेसल्स। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से सभी प्रकार के वात दोष ठीक होते हैं तथा ऐंठन कम होकर घटता है तथा सभी प्रकार के सुन्नता में आराम मिलता है। तो इसके बाद हम जितने भी पॉइंट देख रहे हैं GV15, ये सारे पॉइंट हमारे अगर हम ब्योल में देखें तो थंब में आते हैं। तो अगर किसी भी तरह से किसी से वात दोष और हर एक पॉइंट का रिलेशन वात दोष से बताया गया है। तो कभी भी किसी भी अगर वात दोष की शिकायत हो तो नहीं कुछ करके कम से कम थंब को हम अगर ये भी करते हैं, मसाज भी करते हैं, सिंपल किसी भी ऑयल से करें या ऐसे भी मसाज भी करते हैं, तभी वात दोष में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। इंडिकेशन, जब लकवा मारने लगे तथा जीभ के लकवे के कारण आवाज बंद हो जाए, आंखें इधर उधर चलने लगे, तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। गले के अंदर या बाहर अगर सूजन हो, दौरा पड़ता हो, रोगी आत्मघात करने के लिए सोचे अथवा प्रयास करे तो हमें इस बिंदु पर उपचार देना चाहिए। पीलिया जॉन्डिस का केस हो, नाक से रक्त बहता हो, गर्दन की जकड़न हो, तो ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट पर हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। स्पेशल नोट, GV16 इज अ पॉइंट ऑफ C of Merrows. Merrows fills up the brain and stimulate the mind and brain. यह बोन मैरो की बात कर रहा है। GV16 पॉइंट ऑफ C of Merrows, किडनी से भी इसका संबंध है क्योंकि मैरो का पॉइंट, मैरो का यह पॉइंट है, इसलिए इसका जानते हैं बोन मैरो किडनी में बनता है, तो यह किडनी का भी, किडनी से भी इस पॉइंट का अच्छा खासा संबंध है। GV17, यह मिड ब्रेन में स्थित लिम्बिक सिस्टम के टाइपोकाई से संबंधित बिंदु है। थाइम्पोकाई, ये है थिम्पोसाइकी है। साइकी मतलब मनोवैज्ञानिक वाला जो है। हाँ, थिम्पोसाइकी is responsible for the feeling of the minor life. It is an emotional constitution of our psyche. मतलब अतः डिप्रेशन अथवा मेलेनकोलाई, अकेला अथवा उदास लगता हो, फील होता हो, तो चाहे डिप्रेशन में जा रहा हो व्यक्ति, तो ऐसे में इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। बिल्कुल उसको अकेलापन लग रहा हो ऐसे कंडीशन में,
इस बिंदु का नाम मस्तिष्क का द्वार है। यह भी एक लियो कनेक्टिंग पॉइंट है गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन का यूवी मेरिडियन के साथ। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से मस्तिष्क के वात दोष अथवा कफ पित्त दोष निकलते हैं तथा लीवर तथा स्प्लीन की ऊर्जा में स्थायित्व आता है। इंडिकेशन, गर्दन से प्रारंभ होकर सारे सर में अगर दर्द फैल रहा हो, ऐसे कंडीशन में गर्दन जकड़ी हुई हो, चेहरे का सूजन हो, आंखें पीली तथा दर्दीली हो, कम दिखाई देता हो तो ऐसे कंडीशन में भी इस बिंदु को करते हैं। इसका ऑप्टिक नर्व से जुड़ा हुआ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है वो है तो उसको भी उस कंडीशन में भी हम GV17 को ट्रीट कर सकते हैं। दौरे पड़ता हो, जीभ की जड़ से अगर रक्त निकलता हो, पीलिया का केस हो। इसके अलावा मस्तिष्क रोग जैसे डिप्रेशन अथवा मेलेनकोलिया ऐसे कंडीशन में भी इस बिंदु को हम ट्रीट कर सकते हैं। ऑडिटरी नर्व से भी यह जुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे अगर सुनने में लिम्बिक सिस्टम याद रखें, ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। ये लिम्बिक सिस्टम में सारे मनोविज्ञान, सारे मनोभाव उसी के द्वारा कंट्रोल होते हैं। वहीं पे मैसेज जाता है और वहीं से उसका कहीं ना कहीं ऑपरेशन होकर के फिर वो रिजल्ट देता है कि भाई आप ये काम कर दीजिए। तो वो मनोभाव का कंट्रोलर वही है, क्योंकि हम लोग मन, याद करिए आयुर्वेद में हम लोगों ने मन को उसी में रखा हुआ है। यस सर, इसलिए जो मन का है तो उसमें, इसलिए डिप्रेशन और मेलेंकोलिया के लिए ये आपको उस पॉइंट को यूज करना चाहिए कभी भी। ठीक है, ठीक है। फिर स्पेशल नोट, डिप्रेशन के केस में GV16 तथा GV17 दोनों के बीच में लिम्फेथेटिक स्वेलिंग एक तरफ अथवा दोनों तरफ मिलेगा। डिप्रेशन का अगर केस होगा तो पेशेंट में GV16 और GV17 के बीच में लिम्फेथेटिक स्वेलिंग एक तरफ अथवा दोनों तरफ मिलेगा। उपचार के बाद यह स्वेलिंग जब खत्म हो जाए तभी समझना चाहिए कि डिप्रेशन के कारण का उपचार हो गया है। तो एक बहुत ही अच्छा ये सिम्टम बताया गया है कि हमारा ट्रीटमेंट का किस हद तक वह असर कर रहा है। अगर वह स्वेलिंग खत्म हो गया मतलब उसमें डिप्रेशन के कारण जो हम ट्रीटमेंट दे रहे थे वह सक्सेस है। फिर GV18, इसके अलावा GV17 या संवेदनशील केंद्र भी है। इसको हम संवेदनशील केंद्र भी कह सकते हैं। GV18, इस बिंदु का नाम ऊर्जा का नियंत्रक है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, वात दोषों को शांत कर दर्द कम करता है तथा मानसिक उग्रता को घटाता है। तो हम सभी जानते हैं कि जहां पर वात दोष की बात आती है, पित्त में भी होता है, लेकिन वात दोष के कारण मानसिक उग्रता, एग्रेशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आती है। किसी भी अगर बहुत समय तक किसी पेशेंट में वात दोष लगातार बना रहे तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में भी इस पॉइंट पर हमें स्टिमुलेट करना चाहिए या ट्रीटमेंट देना चाहिए। इंडिकेशन, सर में जोर का चक्कर अगर आता हो, जीभ मुंह से अगर बाहर निकल रहा हो, बेचैनी हो, अनिद्रा हो, लार अधिक निकलता हो, पागलपन हो, दौरा पड़ना हो, सर दर्द हो, आंखें अगर ऊपर चढ़ जाए तथा इधर उधर चलने लगे, तो ऐसे कंडीशन में हमें GV18 को ट्रीट करना चाहिए। GV19, यह सेरेबेलम के एंटेरियर लोब से संबंधित बिंदु है। GV19, अब हम धीरे धीरे ऊपर सहस्रार चक्र या GV20 की तरफ आ रहे हैं। तो इसमें सेरेब्रल के एंटेरियर लोब से संबंधित बिंदु GV19 है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से वात दोष शांत होते हैं। तो अभी हम लगातार देख रहे हैं कि वात दोष के बारे में ही चर्चा किया जा रहा है। इस बिंदु पर उपचार देने से वात दोष शांत होते हैं। इंडिकेशन, इसका इंडिकेशन होगा चक्कर आना, दृष्टि दोष होना, सर के ऊपर तथा ललाट में दर्द, पागलपन, दौरे पड़ना अथवा मिर्गी आना, रोगी चुपचाप लेट नहीं सकता है, कुछ ना कुछ बुदबुदाता रहेगा, इन्फ्लुएंजा बुखार, अनिद्रा आए, गर्दन जकड़ी हुई मिले या कपकपी आना। तो ऐसे कंडीशन में GV19 को हम ट्रीट करेंगे। स्पेशल नोट, यूज GV19 एंड CV15, GV19 एंड CV15 टुगेदर इन केस ऑफ सीवियर एंजाइटी। अगर किसी पेशेंट में सीवियर एंजाइटी हो तो इस कंडीशन में हम GV19 और CV15 इन दोनों पॉइंट को हम एक साथ लेकर ट्रीटमेंट देंगे। इस बिंदु का नाम GV20, इस बिंदु का नाम 100 बीमारी का एक इलाज है, 100 मीटिंग्स। चीन में अधिकांश बीमारियों के लिए इस बिंदु का उपचार देते हैं तथा चीनी एक्यूपंक्चर का यह एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। चीनी एक्यूपंक्चर का ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी ये हैं उसका बहुत ही अच्छा है
पॉइंट है GV20। इस बिंदु के चारों तरफ 4 बिंदुएं होती है जिन्हें 4 इक्के 4 एक्सिस कहते हैं। GV20 तथा इन 4 इक्को पर उपचार देकर मस्तिष्क तथा ज्ञानेंद्रियों की बहुत सारी बीमारियों का उपचार किया जाता है। सर में जहाँ चोटी रखते हैं वही यह बिंदु होता है। तो सर की चोटी जहाँ है वहां पर तो सहस्रार चक्र होगा, वहां करेंगे। उसके चारों तरफ भी हम, या अगर एक्यूटैप में भी, अगर एक्यूपंक्चर के अकॉर्डिंग अगर टैपिंग भी करते हैं तो उसके चारों तरफ, सहस्रार चक्र के चारों तरफ अगर हम टैपिंग भी करते हैं तब भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। यह भी लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन विथ ऑल यांग मेरिडियंस एंड लिवर। और यांग मेरिडियन के साथ साथ एक मेरिडियन, लिवर मेरिडियन का भी है, लियो कनेक्टिंग पॉइंट है विथ गवर्निंग वेसल्स। शरीर में कोई अंग गिर पड़े, जैसे आंख की पलक का गिर जाना, जिसको ड्रूपिंग कहते हैं, उस तरह का अगर कुछ हो जाता है, या कोई भी अंग अपना कवच छोड़कर बाहर निकल आए, प्रोलैप्स हो जाए, तो ऐसे में जैसे योनि या गुदा का बाहर निकल जाना, जो कि एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, योनि या गुदा का बाहर निकल जाना, इन दोनों ही प्रकार के रोगों के उपचार के लिए GV20 स्पेसिफिक पॉइंट है। GV20 को हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी कारण से हाई बीपी का केस का कंडीशन हो, तब इस पॉइंट को हमें स्टिमुलेट करने या ट्रीटमेंट कर देने में बचना चाहिए। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से वात दोष ठीक होते हैं, ज्ञानेंद्रियां खुलती है, उग्रता घटती है तथा लोअर वार्मर से ऊर्जा ऊपर सर तक प्रवाहित होने लगती है। जो लोअर वार्मर में रुकी हुई ऊर्जा ऊपर सर तक आने लगती है। यह इट टोनिफाई यांग, इट स्ट्रेंथन एंड असेंडिंग फंक्शन ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन के फंक्शन को, असेंडिंग फंक्शन को स्ट्रेंथन भी करता है और फंक्शन को असेंडिंग ऊपर की तरफ बढ़ाता है। इट एलिमिनेट्स इंटीरियर विंड, इंटीरियर विंड को बढ़ाता है। इट प्रमोट्स रेस्यूसाइटेशन, बेहोश को होश में लाने के लिए यह एक अच्छा बिंदु है। इंडिकेशन, एक तरफ का लकवा अगर हो जाए, अवांछित कार्य करना, बेहोशी के अगर दौरे पर रहे हों, मिर्गी, कान में आवाजें आता हो, चलते तथा खड़े होने से असंतुलन आकर डगमगाना, गुदा का बाहर निकालना, नसों में तनाव, किसी प्रकार का धक्का, किसी तरह से अचानक अगर पेशेंट को शॉक लगता हो किसी बात से, या बिजली का शॉक हो, चाहे हृदय में शॉक हो, तो ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट को हम तुरंत इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। बवासीर, अधिक शराब पीने पर आया हुआ हैंगओवर, सर ठंडा अथवा सर में दर्द हो, रोगी टकटकी लगाकर अगर देखता ही रह जाए, बेचैनी हो, गर्दन की पेशी का तनाव हो, भूलने की अगर पेशेंट में आदत हो, सब पर अगर हर समय वो शक करता हो, जीभ में स्वाद ना आना, निम्न रक्तचाप, तो ऐसे कंडीशन में हम इस पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे। स्नैप फिंगर एंड थंब, अंगूठा अथवा उंगली मोड़कर खोलने में अगर परेशानी होती हो, अथवा कटकट की आवाज के साथ खुलता हो, अगर हम अंगूठा ये को अपने हथेली की उंगलियों को अगर बंद करते और खोलते हैं, उस दौरान बार बार कटकट की आवाज आती हो, तभी इस पॉइंट को हम ट्रीट कर सकते हैं। स्पेशल इंडिकेशन, दिस पॉइंट शुड नॉट बी यूज्ड इन द पर्सन सफर फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। बेहोश को होश में लाने के लिए GV20, GV26 तथा P6, इन तीनों पर हमें उपचार देना चाहिए। GV20 ट्रीट्स ऑल टाइप ऑफ प्रोलैप्स ऑफ स्टमक, जैसे प्रोलैप्स ऑफ स्टमक हो, यूट्रस हो, एनस, वेजाइना और यूवी, इन सभी में से किसी में भी, या अगर सभी में प्रोलैप्स हो जाता है किसी कारण से, तब हमें GV20 पर बिल्कुल आंख मूंद करके ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसीलिए GV20 को किडनी, जो स्प्लीन के जब भी कभी वो होता है उसका डिफिशिएंसी नहीं, बल्कि उसको सिंकिंग में होता तो यूज करते हैं GV20 में, क्योंकि सिंकिंग में क्या होता है, प्रोलैप्स ऑफ स्टमक, यूट्रस, वेनस, वजाइना सभी होगा प्रोलैप्स। तो प्रोलैप्स हो जाएगा तो GV20 को हम लोग लिफ्टिंग के लिए यूज करते हैं। और बेहोश को होश में लाइए तो हम लोग इसमें करते हैं GV20 में। GV20 में मेथी लगाइएगा, मालूम नहीं, पता नहीं बेहोश क्यों हुआ है। पेरिकार्डियम 6 में भी मेथी लगाइएगा। ठीक है। फिर GV21, यह मिड ब्रेन में स्थित लिम्बिक सिस्टम के कॉर्पस एमाइग्लाइडोडियम, वर्चुअली क्या है, एमाइगडाला होता है, उसी का एमाइगडोलियम का एमाइगडाइलोडियम, डायलोडियम होता है, एमाइगडालाइडियम। तो एमाइगडाला वर्चुअली है मेन कॉर्पस, तो उसका एमाइगडाला का ये कोई वो है बिंदु है लिम्बिक सिस्टम का, ये आपके संबंध में है। ये जो
यह हमारे इमोशनल बिहेवियर को नियंत्रित करता है। हाँ। लिम्बिक सिस्टम सब जानते हैं कि हमारे इमोशन से तथा मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने में बहुत ही में सहायक होता है। Yes. सोचने समझने के में शक्ति देता है। तो इसके लिए यह और लिम्बिक सिस्टम से रिलेटेड मिड ब्रेन में स्थित लिम्बिक सिस्टम से रिलेटेड GV21 है। तो ऐसे ही यह अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इस बिंदु पर उपचार देने से मस्तिष्क से अनावश्यक कफ तथा वात दोष दोनों ही निकल आते हैं। व्यक्ति के निम्नलिखित इमोशनल बिहेवियर में भी सुधार आता है। कॉपर एमाइगडेलोडियम में इरिटेशन होने पर व्यक्ति जानवरों की तरह घुराने लगता है, दांत दिखाने लगता है, दांत काटने लगता है, वस्तुएं तोड़ने लगता है, नई बातें भूल जाता है और अति कामुक हो जाता है, गलत तरीके अपनाता है, बात बात में क्रोध करता है, कभी भागता है, कभी लड़ने पर आमादा हो जाता है। तो जब ब्रेन में ही एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगा, तो ये सारे सिम्टम आएगा और ऐसे में हमें GV21 को ट्रीट करना चाहिए। व्यक्ति अगर झगड़ालू है, पलायनवादी हो, तो ऐसे कंडीशन झगड़ालू है तो उसको सिडेट करेंगे, और सिडेशन में देखिए दो चीजें, नुकसान क्या होता है, नई बातें भूल जाता है और भी भूल जाएगा इससे, मतलब वो उसका सिडेशन से भाई नुकसान। लेकिन ये है मतलब इसमें क्यों पागलपन के लिए या जो हिंसक बनाने के लिए ये पॉइंट जिम्मेदार है, और यही रिसर्च की जा रही है। इसी पॉइंट को, वो एमाइगडाला वाले पॉइंट को वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, स्पेशली कई देशों में ये ऑपरेशन चल रहा है। वो ऑपरेट करके उसको चेंज कर दे रहे हैं। मतलब अगर शेर को भी इस स्थान पर उसके ऑपरेट करके उसको चेंज कर दिया जाए तो वो नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल सर। ठीक है, चलिए। ठीक है। इंडिकेशन, सर ठंडा तथा सर के ऊपरी भाग में अगर दर्द हो, सूजन हो, नाक से पानी बह रहा हो, बच्चों में एकाएक मिर्गी का दौरा पड़ता हो, सर में ऐंठन हो, चक्कर आना, जॉय एंड सॉरो, इमोशन से रिलेटेड, फियर, फाइट एंड फ्रेंडशिप, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, सोमेटिक एंड एंटीसोमेटिक बॉडी अल्ट्रेशन, दैहिक और मानसिक परिवर्तन, अगर ये सारी चीजें दिखती है तो हमें GV21 को ट्रीट करना चाहिए। कम से कम इसको इवन मेथड से सीड लगाकर ही ट्रीट कर सकते हैं। फियर, फाइट और फ्रेंडशिप के लिए भी, आपकी फ्रेंडशिप कहीं टूट रही हो तो उसके लिए भी इसको मेथी लगाइए। उसको अपना भी लगाइए, उसको भी लगाइए, उसको भी तो लगाना पड़ेगा। तो सर कितने को? हाँ, और भाई फिर आप तोड़ नहीं रहे, वो तोड़ रहा, तो उसको भी तो लगाइए, दोनों को लगाना पड़ेगा। सर अगर फ्रेंडशिप टूट रही है तो वो हमसे क्यों लगवाएगा मेथी? नहीं, टूटने ये नहीं कह रहे कि दुश्मनी थोड़ा है, फ्रेंडशिप टूट रही है, फ्रेंडशिप तो है ही है, टूट रही है उसके लिए फियर, फाइट, फ्रेंडशिप करने के लिए नहीं है ये पॉइंट, फ्रेंडशिप करने के लिए नहीं है भाई। खत्म हो रही हो फ्रेंडशिप, हो खत्म हो रही हो तो उसके लिए, ऐसा नहीं मेथी नहीं लगाएंगे कोई बात नहीं, उसको मसाज करने के लिए बोलेंगे, मसाज करो। हाँ ठीक है, मसाज, वो तो एक ही बात है, मतलब मेथी। जी सर। लाइकिंग डिसलाइकिंग देखिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग पॉइंट इसीलिए तो फियर, फाइट, फ्रेंडशिप है। ठीक है सर। GV22 यह मिड ब्रेन में स्थित लिम्बिक सिस्टम के जायसर सिंगली से संबंधित बिंदु है, जो जीवन के लिए आवश्यक फूड हैबिट को नियंत्रित करता है। फूड हैबिट कहने का मतलब, अगर नाश्ता करने का टाइम 8 बजे का है तो सुबह में नाश्ता करें, ऐसा नहीं कि दोपहर में नाश्ता करने बैठे। तो ये सबको कंट्रोल करने का ये अच्छा पॉइंट है। इस बिंदु पर उपचार देने से कफ दोष निकलता है तथा फूड हैबिट में भी सुधार आता है। आंखें अगर ऊपर चढ़ जाए तथा बेहोश हो जाए, शराब पीने की आदत के कारण आए अगर रोग है, सर दर्द जैसे लगे कि सर फट रहा है, नाक से रक्त आना, चेहरे पर अगर सूजन हो, सूंघने की शक्ति अगर घट जाए, या जिस व्यक्ति की फूड हैबिट बिगड़ जाए, तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। GV23 यह द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज अपर स्टार। यह मिड ब्रेन में स्थित लिम्बिक सिस्टम के हाइपोकैम्पस से संबंधित बिंदु है। तो हाइपोकैम्पस जो तत्कालीन स्मरण शक्ति को नियंत्रित करता है, हाइपोकैम्पस। तो ऐसे इसमें है, या अपोजिट सेक्स में जो रिलेशन बनाने का नियंत्रण होता है, अट्रैक्शन नहीं हो, तो ऐसे कंडीशन में भी हम इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से सर की गर्मी निकल जाती है तथा नाक खुलता है तथा हाइपोकैम्पस से संबंधित रोग भी ठीक होते हैं। इंडिकेशन, नाक बंद हो जाए, अगर नाक में अगर रक्त आ रहा हो, नाक में मांस अगर बढ़ा हुआ हो, चेहरे में अगर सूजन हो, दर्द हो, सर दर्द हो, आंखों में दर्द हो अथवा रुकावट हो,
हाइपोकैम्पस का कार्य तथा उनसे संबंधित रोग अगर हो, हाइपोकैम्पस कंट्रोल्स रिसेंट मेमोरी को कंट्रोल करता है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो। इट कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ मीटिंग विपरीत लिंगों का एक दूसरे के अनुरूप वंश वृद्धि हेतु जोड़ा बनाना। हाइपोकैम्पस में अगर क्षति कोई डैमेज हो तथा रिसेंट मेमोरी गड़बड़ा जाती हो पर पुरानी बातें याद रहती हो, सेक्सुअल बिहेवियर उसका बदल जाता हो, अधिक कामुक होकर सेक्स में गलत अमानवीय तरीके अपनाता हो अथवा सेक्सुअल फीलिंग बिल्कुल घट जाए, तो इन सारे कंडीशन में हम GV23 को ट्रीट कर सकते हैं। फिर है GV24। इस बिंदु का नाम रचनात्मक शक्तियों का मिलन है। दिस इज लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ लियो गवर्निंग वेसल्स विद द स्टमक एंड यूवी मेरिडियन। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन। इस बिंदु पर उपचार देने से अधिक बढ़ी हुई यांग ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होने लगती है तथा बाद दोष ठीक होने लगता है। इंडिकेशन। पागलपन के दौरे, रोगी इधर उधर भागने लगे, अपने कपड़े खोलकर फेंकने लगे, मुंह खुला रहे, जीभ बाहर, नाक मुंह में पानी आना, आंख मुंह से पानी आना, पेशियों में अगर फरकन हो रही हो, जोर का अगर पेशेंट को चक्कर आ रहा हो, ऐंठन होना, अनिद्रा, सर दर्द, मोतियाबिंद, प्यास अधिक लगना, ऐसे कंडीशन में हम GV24 को ट्रीट कर सकते हैं। स्पेशल नोट। इन केस ऑफ सीवियर एंजाइटी, फियर, सिजनोफ्रेनिया एक्सेट्रा, ट्रीट GV24 एंड गॉल ब्लैडर 13। एक साथ दोनों को हमें ट्रीट करना चाहिए। फिर है GV25। ऊपरी दांतों के लिए 1 to 4 तथा ऊपरी दांतों के लिए 1 to 4 तथा -1 to 4 से संबंधित, मतलब दोनों तरफ के 1 से लेकर 4 तक के 1 से लेकर 4 तक के नंबर के दांत से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे कंडीशन में हमें GV25 पर ट्रीट करना चाहिए। यह बिंदु नाक के टिप पर स्थित होता है। इफेक्ट। कमजोरी कम करता है। इंडिकेशन। निम्न रक्तचाप हो, नाक से रक्त बहता हो, नाक में मांस भरा हो, नाक का राइनोफ्रेनिया नामक रोग जिसमें नाक लाल होकर फूल जाती है तथा फिर उसमें से फुंसियां हो जाती है। यह अपने देश में नहीं, अंग्रेजों में ज्यादा होता है। नाक का कोई भी रोग हो तो इस बिंदु पर हमें इलाज देना चाहिए। ऊपरी जबड़े की टीथ नंबर 1 to 4 और -1 to 4, मतलब दोनों साइड में अगर कोई भी बीमारी हो तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। शराब की नशे में धुत व्यक्ति के पीछे खड़े होकर GV25 को दबाने पर अथवा GV25 पर मेथी दाना लगाने या स्टार मैग्नेट बांधने से शराब का नशा उल्टी होकर पेशेंट वोमिट करके नशा को ठीक कर सकता है। ये GV26 कोई नहीं करेगा, नहीं ऐसा करेगा। और नशे में धुत व्यक्ति पीछे खड़े कौन होगा? ये बिल्कुल सर, कठिन काम है ना। बिल्कुल जी सर। हॉस्पिटल तो ना कि आप उसको पकड़ दो, मारने पीटने में हो जाएगा। बिल्कुल जी सर। सर। ये नहीं, अगर वो नशे में आकर सर एकदम बिल्कुल बेहोश हो जाए तब कुछ कर सकते हैं, नहीं तो जी मुश्किल है। बिल्कुल सर। GV26। नेम ऑफ दिस पॉइंट इज मिडिल ऑफ पर्सन। यह बिंदु नाक के नीचे ऊपरी होठ पर होता है। चाइनीज एक्यूपंक्चर का महान बिंदु है जिसको दबाकर बेहोश व्यक्ति को तत्काल होश में लाया जा सकता है। नाक के जस्ट नीचे होता है। इसको बेहोश व्यक्ति को भी होश में भी ला सकते हैं, और अगर बहुत लगातार वो ये कर रहा है, खांसी हो रही है, छींक हो रहा है, किसी पेशेंट को लगातार छींक हो रहा है, तब भी हम GV26 को दबाकर उसके छींक को नॉर्मल कर सकते हैं। लू लगकर अगर बेहोश हो जाए अथवा मिर्गी के दौरे हो, सर में रक्त की कमी हो, बेहोशी आई हो, तो इस बिंदु पर हमें इलाज करने से बेहोशी ठीक हो जाती है। यह भी लियो कनेक्टिंग पॉइंट है GV का विद स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन। इस बिंदु पर उपचार देने से स्प्लीन और स्टमक की ऊर्जा संतुलित होकर केंद्र मजबूत होता है। इससे कफ दोष, वात दोष तथा जनित पित्त दोष, सभी तरह के दोष निकल जाते हैं, बेहोश होश में आ जाता है तथा पीठ का तनाव कम होता है। दिस इज एन एम्पिरिकल पॉइंट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट स्पाइन एंड लोअर बैक, बट ओनली व्हेन द पेन इज ऑन द स्पाइन इटसेल्फ। यह एक प्रयोग सिद्ध पॉइंट है जिसमें स्ट्रेन ऑफ लोअर बैक में स्ट्रेन आ जाए, लेकिन जब पेन सिर्फ अपने स्पाइन में हो और लोअर बैक में स्ट्रेन की वजह से स्पाइन में दर्द हो, तब इस पॉइंट को हम ट्रीट कर सकते हैं। इन सच केस सेडेट GV26 एंड कीप द पेशेंट स्टैंडिंग एंड जेंटली बेंडिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। पेशेंट को खड़े करके जेंटली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड उसको बैंड करने के लिए कहें और इस पॉइंट को हम ट्रीट करें, तो साथ साथ इस पॉइंट को ट्रीट करें तो उसमें सुधार होता है। इंडिकेशन। किसी कारण अगर शॉक लगा हो तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। लू लगकर अगर बेहोश हो जाता हो, निम्न रक्तचाप तथा उससे आई बेहोशी,
मिर्गी समुद्र यात्रा में आई परेशानियों के केस में कार चलाने पर आई कोई अगर बीमारी होती है, ऐंठन हो, कभी अट्ठहास करना, कभी रोने लगना और कभी बड़बड़ाना, जबड़े में दांती लगना, मुंह टेढ़ा हो जाए, चेहरे का सूजन हो, होठ कपकपाना, आंख में पेशियों की सिकुड़न हो, पीलिया, एकाएक पीठ में अगर दर्द हो, व्यक्ति डूबकर बेहोश हो जाए, तो इस बिंदु के साथ साथ अगर डूबकर बेहोश हो जाता है तो हमें इस GB26 के साथ साथ CV1 और P9 पर भी हमें उपचार देना चाहिए। लंबर स्पाइन में अगर दर्द हो तो हमें इस बिंदु पर उपचार देना चाहिए। फिर इफेक्ट ऑफ GB27, इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से यांग ऊर्जा नीचे की ओर तथा यिन ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है, होकर वात दोष तथा कफ दोष ठीक होने लगता है तथा लीवर तथा किडनी मेरिडियन की ऊर्जा नियमित हो जाती है। इंडिकेशन, जीभ लाल हो, पेशाब पीली हो, पीलिया हो, नाक बंद हो, नाक से रक्त बह रहा हो, मसूड़ों तथा दांत में दर्द हो, होठों में तनाव हो, दौरे पड़ना अथवा दांती लगना तथा लार का गिरना, ऐसे कंडीशन में हमें GB27 को ट्रीट करना चाहिए। GB27 and 28. This is a Leo connecting point, 28. Leo connecting point of governing vessels meridian with CV and stomach meridian. इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन तथा स्टमक मेरिडियन की गर्मी बाहर निकल आती है। इंडिकेशन, चेहरे पर अगर दाने निकल आए हो, मसूड़ों की सूजन अथवा दांत दर्द हो, नाक में की जड़ में अगर दर्द रहता हो, नाक बंद हो, पीलिया, इन्फ्लुएंजा फीवर हो, पागलपन, आंखों में खुजली हो, जलन तथा आंसू अधिक निकलता हो, मोतियाबिंद हो या आंख के अंदरूनी कोनों में कंजेशन हो, रुकावट होकर टीयर डक्ट्स अगर बंद हो गए हो तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। तो हमने देखा कि GB28 तक ये GB के पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह से हमारा GB मेरिडियन भी फिनिश होता है सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। थैंक यू सुधा, कई चीजें Thank पता you, चली thank you. पढ़ने से। Thank you Governing so vessel much. meridian जितनी बार पढ़ेंगे नया थैंक यू थैंक यू। हम लोग खेमका सर को याद करते हैं। और देखिए 2 हमारे चैप्टर खत्म हो रहे हैं मोर और लेस, और बड़े गवर्निंग वेसल और कंसेप्शन वेसल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हम लोग करार दे रहे हैं, जिसके बाद जो है धीरे धीरे करके हम लोग सब पूरा कराएंगे। तो खेमका सर को इसलिए याद करते हैं कि इतनी अच्छी चीजें लिख दी है, हमको केवल ध्यान देना है, कुछ मेहनत करनी है, पढ़ना है और उसके पॉइंट्स को एप्लीकेशन करना है। फिर हम लोग उसको जो भी ज्ञान हमको मिले उसको ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर नहीं करेंगे तो आपका ज्ञान भी नहीं बढ़ेगा और दूसरे वाले बिल्कुल सर। मिलेगा। तो नेचुरली जो है, और खेमका सर का सपना तभी पूरा होगा जब हम इस ज्ञान को बढ़ाएंगे। तो वही है उनका सपना कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज इसको फिर हम लोग कल मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ। अभी हम लोग का ये चैप्टर चलता रहे।